आपने मंदिर तोड़ के वहाँ मस्जिदें बनाई हैं, तो हम दोबारा मस्जिद तोड़ के अपने मंदिर वहीं बनाएंगे। औरंगजेब की बहन भी छत्रपति शिवाजी की दीवानी थी। औरंगजेब, इनको अपने बाप का पता नहीं। जो औरंगजेब बाबर जैसों के औलादे हैं, जिन्हें अपने बाप का पता नहीं, वो हरामखोर हमारी मंदिरों के ऊपर सवाल उठाएंगे। तो फुव्वारा तो है ही उसमें, कि कोई शक थोड़ी है उसमें। अभी भी मानेंगे नहीं, अभी भी मानेंगे नहीं, अभी फुब्बारे के पीछे पड़े हैं। मैं इनसे यही, भाई साहब, इतने दिन से प्रश्न उठा रहा हूं, इनसे ये भी पूछना चाहता हूं कि 363 साल पहले औरंगजेब कौन सी बिजली से इनका फुब्बारा चलाता था? जरा ये जवाब इनसे ले लीजिए। शिवलिंग को ही फव्वारा बता दिया जा रहा है। तो फुव्वारा तो है ही उसमें, कि कोई शक थोड़ी है उसमें। अभी भी मानेंगे नहीं, अभी भी मानेंगे नहीं, अभी फुब्बारे के पीछे पड़े हैं। मैं इनसे यही, भाई साहब, इतने दिन से प्रश्न उठा रहा हूं, इनसे ये भी पूछना चाहता हूं कि 363 साल पहले औरंगजेब कौन सी बिजली से इनका फुब्बारा चलाता था? जरा ये जवाब इनसे ले लीजिए। ठीक है, जवाब मैं बता देता हूँ। नीचे एक कुआं है, कुआं है एक नीचे, उसी के नीचे जो होज है, पहले होज होया करते थे, पानी उसमें इकट्ठा होता था, उससे पानी आता था कुएं से, फिर उसको वजू किया जाता था। बाद में जब, सुनिए, मैं इंतजाम पहले हो जाता था, बाद में शुरू हुआ वो। और अगर मान लीजिए शिवलिंग निकल आया तो फिर? तो कोई बात नहीं, शिवलिंग होगा तो फिर वहाँ पूजा करवाएंगे, क्या हो गया। हाँ, साथ चल के कराएंगे ना, साथ बैठेंगे। बिल्कुल 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 साथ बैठेंगे भाई। ऐसा तो नहीं है कि बाद में फव्वारा जिस तरह से कोर्ट सुनवाई का, उसको तो पिटीशन जो डाली गई है जिस पर सुनवाई होनी, उसको तो रद्द करने के लिए मुस्लिम पक्ष ने पिटीशन डाली। मैं आपको बताता हूँ, जो याचिका लगाई गई है कोर्ट में काशी में, वो लगाई गई है श्रृंगार गौरी को लेके, ना कि वो शिवलिंग को लेके है या कोई मंदिर मस्जिद का मसला है। वहाँ पे पूजा कराने का अधिकार के लिए बहनें गई हैं 5। वो तो कह रहा है कि नहीं, सुनवाई का कोई कारण ही नहीं बनता। सुनवाई नहीं बनता क्योंकि देश में कानून है ना 91 का वर्शिप एक्ट, वो किस लिए है? वो कोई कानून नहीं है, कोई संविधान नहीं है। जो ये लिख दें वो संविधान है, और जो ये लागू कर दें वो कानून है। ठीक है ना। और ये अभी आप केवल देखे अभी केवल आप ये मथुरा, वो वहाँ देख रहे हैं, वाराणसी देख रहे हैं। अभी मथुरा में भी आएंगे तो अभी इनका यही जवाब होगा कि वहाँ कुछ नहीं था जी, वहाँ तो मस्जिद थी, फुब्बारा 365 साल। हौज में नीचे पानी इकट्ठा होता तो फुब्बारे में ऊपर कैसे आता था? क्या मुंह में भर के ऊपर फेंकते थे? बताइए, बताइए। आप तो चाहिए ना उनका। आप बात कर, किस चीज का जवाब दूं, बताइए आप। आपके हिसाब से वहाँ शिवलिंग है या नहीं है? नहीं है शिवलिंग, फुव्वारा कैसे नहीं हो सकता फुब्बारा? आप कैसे फुब्बारा कह सकते हैं? देखिए कोर्ट तय करेगा ना क्या चीज है। नहीं तो आपके बस ये आपका तर्क है, मेरा तर्क है। सुनिए ना, पर आप दोनों पक्षों की बात, तो एक पक्ष नंदी की अगर फोटो, अगर प्रतिमा की बात करें, जो मूर्ति है नंदी की, वो तो शिवलिंग की तरफ है, मस्जिद की तरफ है। अरे वो श्रृंगार गौरी का मंदिर है भैया, वहाँ पे बाजू में है, वो 100 मीटर दूर है मस्जिद से। वहाँ पे पूजा के लिए स्थान मांगा जा रहा है, वहाँ के पूजा के लिए कहा जा रहा है। वहाँ पे पूजा होनी चाहिए, हम तो चाहते हैं वहाँ पूजा हो ना, बिल्कुल होनी चाहिए। तो फिर क्यों रोका जा रहा? कहाँ जा रहे हैं आप? जा कहाँ रहे हैं? भाग ये देखिए, कोई सुनिए, सच सुनने की ना किसी मौलवी में ना मौलाना की औकात है जो सच सुन ले। ठीक है, ये इतने डरपोक हैं, इनके पास जवाब नहीं है और ये सीधे यहाँ से भाग लेते हैं। कोई भी सवाल इनसे करिए, ठीक है। ये चाहते हैं किसी तरीके से हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री बनाना, जो कि हम हिंदू होने नहीं देंगे। हिंदुस्तान बनेगा तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनेगा, और आप जैसे लोग अगर उसका विरोध करेंगे तो आपके पास 57 देश हैं, कहीं भी अपना मुंह काला कराइए और यहाँ से भागिए। फव्वारा कह देते हैं वो। अरे यार भाई मेरे, इन्हें इतनी अकल नहीं, इतनी तमीज नहीं। अभी ये कह रहे थे नीचे पानी भरा होता था हौज में, हैं तो क्या इनके अल्लाह मियाँ मुंह ऊपर करके फुब्बारा फेंकते थे? फुब्बारे में से पानी कहाँ से निकलता था? बिना मोटर के फुब्बारा चलता था? मतलब आप ये सोचिए कितने मंदबुद्धि हैं। जब इनके आका ओवैसी जैसे मंदबुद्धि हैं तो उनके चेले चपाटे क्या होंगे, अभी देख लीजिए। आप तो बहुत ही गर्म है इस समय, कहते ज्ञान वापी को नहीं भूलेंगे हम। अरे सब भूलेंगे। अभी राम मंदिर सुनिए, अभी वहाँ भूले, अयोध्या भूले हैं, ठीक है, अयोध्या भूले हैं, अभी काशी भूलेंगे, फिर मथुरा भी भूलेंगे, और आने वाले समय में जामा मस्जिद, लाल किला और कुतुब मीनार भी भूलेंगे। सब भूलेंगे, भूलना पड़ेगा। देखिए, आपने मंदिर तोड़ के वहाँ मस्जिदें बनाई हैं, तो हम दोबारा मस्जिद तोड़ के अपने मंदिर वहीं बनाएंगे, और ये होकर रहेगा।
ये होके रहेगा, कोर्ट नहीं करेगा कोई बात नहीं, ये पूरा हिंदू समाज है ना, ये पूरा हिंदू समाज है ना, ये करेगा। लेकिन जिस तरह से ताजमहल को लेकर पिटीशन डाली गई उसको तो कोर्ट ने खारिज कर दिया। ताजमहल को लेकर जिस तरह से पिटीशन डाली गई थी उसको तो कोर्ट ने खारिज कर दिया। काशी वो आपकी मथुरा वाली तो एक्सेप्ट कर ली, तो धीरे धीरे होगा ना भाई साहब। इन्होंने भी कई साल लगा दिए ना मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने में, पर हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आने वाले 10-5 साल में जहाँ जहाँ हमारे मंदिर थे वहाँ मस्जिद को हटा के वहाँ मंदिर ही बनेंगे, ये आप लिख के ले लीजिए। और कोई भी औलिया मौलिया मुलावा मुल्ला पुल्ला सुल्ला कोई भी आ जाए रोक नहीं सकता किसी हिंदू को। हिंदू जागरूक हो रहा है, हिंदू एक हो रहा है। हिंदू मुसलमान बड़ा हो रहा है इस समय, हिंदू मुसलमान बड़ा हो रहा है देश के अंदर। भैया कर ही रहे हैं, हिंदुस्तान में कौन नहीं कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, राम भक्तों पे पत्थर कौन चलाते हैं, ये टोपी वाले ऊंचे पैजामे वाले। ठीक है, किसी हिंदू ने कभी किसी ताजिया पे पत्थर नहीं चलाया, पर ये इनको इतनी घृणा है। ठीक है, ये हमारी ताकत से इतना घबरा गए हैं कि अब ये आके देखिए, आप इनके जो न्यूज़ चैनल पे बैठते हैं इतने प्रवक्ता, ये 2 मिनट आपके चैनल के सामने टिक नहीं पाए, फ़ोन में लगे रहे, जानकारी निकालते रहे कि अरे हमारा बाप बाबर कौन था, हमारी अम्मा कौन थी, हैं, ये जानकारी निकालते रहे। और यहाँ से जब सच बोलने की बारी आई दुम दबा के भाग गए। और ये अब देखिए मान रहे हैं, अब ये मान रहे हैं कि वहाँ पूजा होगी, क्योंकि इनको ही पता, भी बोल के गए ना कि पूजा होगी। अब ये धीरे धीरे हर जगह पूजा कराएंगे। और भाई मैं तो इनसे कहता हूँ कि तुम्हारे पूर्वज जो थे वो सब हिंदू थे, तुम्हें जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया, तुम वापस आओ, तुम्हारा हम स्वागत करेंगे, बढ़िया जनेऊ पहना के मंदिर में पूजा हवन करा के तुम्हारी घर वापसी भी करेंगे। हिंदू समाज सिर्फ तुमसे लड़ेगा नहीं, तुम्हारी घर वापसी भी कराएगा। कैसे देखते हैं ज्ञान भाभी? फुहारा बंद करेंगे, हिंदू को दोबारा उसी के अंदर मंदिर के अंदर करेंगे। बोलो जय श्री राम। क्या नाम है सर? हितेश शर्मा। शर्मा जी कैसे देखते हैं मामले को? देखो, हिंदू होने के नाते मैं उस अपनी जो पवित्र शिवलिंग को अपने श्रद्धापूर्वक पहले तो प्रणाम करता हूं, और माननीय उन जजों का और उन जिन्होंने प्रार्थी, जिन्होंने दायर की याचिका, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पूरी दिल्ली, पूरे देशवासियों की ओर से, कि उन्होंने जो हमारे धर्म के विरुद्ध जो चल रहे थे मुगल, उनको आज दाबने की जो अच्छी कोशिश करी है वो पूरा हिंदुस्तान उनको देख रहा है। ये जो है ना ओवैसी जो कह रहा है वो कौन थी उनकी रानियां, मेरे पास मोबाइल में पूरी लिस्ट है, लिस्ट लिए हैं बिल्कुल उसको जवाब देने के लिए। लिस्ट आपके पास? मैं आपको दिखाता हूँ, सुनाता हूँ। हिंदू राजपूतों की पटरानियां और गर्लफ्रेंड उस जमाने की, मुल्लों की कौन थी, लोंडिया थी। ओवैसी साहब तो कहते हैं कि मुगलों के यहाँ कितनी रानियां थी जो राजपूतों की थी। अरे हेलो, हम झूठ है यार, सब झूठ है। जब ये मंदिर को मस्जिद बताते हैं, ठीक है, राम मंदिर को बाबरी बताते थे, तो साली ये डरपोक और झूठी कौम है। ठीक है, और सुनो, है ना, अब ये जो बात झूठी है, इनके आका झूठे, इनके लल्ला झूठे, सब झूठे हैं, कहीं कुछ इनका नामो निशान नहीं, कोई इतिहास नहीं, फिर भी साले बताते हैं मैं ये हूँ मैं वो हूँ। क्या कह रहे हैं बताइए? देखो, मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, औरंगजेब की बहन भी छत्रपति शिवाजी की दीवानी थी। औरंगजेब कौन था? साला चोर, लुच्चा, लुटेरा। और ये जो आज मुगल हैं, जो मुसलमान हैं, वो अपना आका बोल रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती उस लुटेरे के ऊपर? चद्दर चढ़ाने जाते हैं। अरे चद्दर चढ़ाओ चाहे अपने आप को चढ़ाओ, हिंदू जाग गया है। जागो तो एक बार, हिंदू जागो तो। मारे थे इमाम बुखारी, मारे थे ना उस समय, भूल गए? जागी थी झांसी की रानी, मार भगाए मुल्ला का जी। तो ये मैं बता रहा हूँ, यदि आज छेड़ोगे वो हिंदू नहीं है, हिंदू भी खून का बदला खून से लेगा। जिस तरह शिवलिंग को लेकर इस समय विवाद है पूरा का पूरा ज्ञान वापी का, कहते हैं फव्वारा है, आप कैसे देख रहे हैं? अरे उनके कहने से क्या होगा? जो वीडियोग्राफी में स्वयं परमात्मा दिखे हैं, शंभू जी दिखे हैं, विश्वनाथ जी दिखे हैं, उनके कहने से फुहारा हो गया? फुहारा लगाओ, अपने घर में लगाओ। किसने कहा फुहारा? हम तो कहते हैं नहीं, शिवलिंग हमारा शिवलिंग है, गर्व से कहते हैं। और आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, सारे के सारे हिंदू वहीं करेंगे दर्शन।
इन्हें अपने बाप दादा का पता नहीं सालों को, ठीक है। और ये हमारे, सुनिए, ये हमारे मंदिरों पे सवाल उठाएंगे, इनकी औकात है मंदिरों पे सवाल उठाने की, जिनको अपने बाप का पता नहीं, जो औरंगजेब बाबर जैसों के औलादे हैं, जिन्हें अपने बाप का पता नहीं, वो हरामखोर हमारी मंदिरों के ऊपर सवाल उठाएंगे। अभी बच्चों, अभी ये तुम काशी देख रहे हो ना, अभी आओ, इसके बाद मथुरा भी दिखाएंगे, उसके बाद कुतुब मीनार भी दिखाएंगे, और फिर जामा मस्जिद भी दिखाएंगे, और फिर लाल किला भी दिखाएंगे, और सब जगह भगवा झंडा लहराएंगे और जय श्री राम के घोष के साथ। क्योंकि देखिए, अब आप यहाँ देख रहे हैं ना किस तरीके से हिंदू एक हो रहा है, एकरत हो रहा है। ये हमारी ताकत है कि तुम डरपोक लोग, ठीक है, तुम मुट्ठी भर। प्रदर्शन होता है, प्रदर्शन हो रहा, पुणे में हो, बंबई में हो, प्रदर्शन होता है ज्ञान वापी को लेकर, प्रदर्शन हो रहा है, पर बुलडोजर भी चल रहा है, लाठियां भी चल रही हैं, पिछवाड़े भी लाल हो रहे हैं, ये भी आप देखते होगे। आओ ना यूपी में प्रदर्शन करने, आओ ना योगी जी के यहाँ प्रदर्शन करने, ठीक है, घर भी जाएगा, पिछवाड़ा भी जाएगा, और पता नहीं क्या क्या जाएगा, ठीक, आओ ना। हिंदू पक्ष ने कहा है कि नंदी को शिवलिंग से मिलाया जाए, यानी भोलेनाथ से मिलाया जाए, कैसे देखते हैं आप लोग? वो बीच की जो दीवार की जो पिटिशन लगी है ना, वो टूटेगी, और कल आने वाला फैसला, कल दोपहर 2 बजे देखना, माननीय जज साहब भी धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं, और वो भी देखेंगे सत्य सत्य होता है। कितना दबाओगे, कब तक दबाओगे? दबाते हो ना, दबाओ, सत्य तो सामने आएगा। लेकिन ओवैसी साहब 1991 का एक्ट ले आते हैं। अरे भाई, एक्ट 100 सुनार की 1 लोहार की, पहले की सरकारें ये सोच के कानून बनाती थी कहीं ये नाराज ना हो जाएं, कहीं ये वोट बैंक ना चला जाए। आज की सरकार बोल रही है ठोकेंगे, लोहार की चोट मारेंगे, वोट से नहीं, हमें देश से प्यार है, वोट से प्यार नहीं है। ओवैसी जैसे सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि जो उनके भाई हैं वो जाके उसके औरंगजेब की कब्र पे फूल चढ़ाते हैं। तो इनकी मानसिकता देख लो कि इनके बाप कौन हुए, औरंगजेब। जब ओवैसी के बाप औरंगजेब हैं तो ओवैसी जैसे तो सवाल उठाएंगे ही नहीं, क्या है हमारे बाप को क्यों कह रहे हो भाई ऐसा? भाई उनके बाप के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं ना, तो भाई बेटा तो परेशान होगा ही। तो कहते हैं मुगलों से हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। तो इतना तो चादर क्या अपनी अम्मा के यार के कब्र पे चढ़ाने जाते हो? अपनी अम्मा के यार पे क्या फूल चढ़ाने जाते हो? औरंगजेब की जो उनके भाई गए थे, उनकी अम्मा का यार था वो, जो वहाँ जमीन में खुदा पड़ा है। क्या नाम है? कुलविंदर सिंह। क्या देख रहे हैं ज्ञान वापी वाले मामले में? देखते तो सभी हैं भाई, करता कुछ नहीं है कोई भी। करता कुछ नहीं है, क्यों नहीं करता? वो सबकी अलग अलग मानसिकता है, कोई समझ नहीं पाता, कोई समझ पाता है, वो आवाज उठाता है, वो तो बोलेगा ही। जो नहीं, शिवलिंग निकला है, शिवलिंग निकला है, कैसे देख रहे हैं? वो तो भाई ऐसा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब क्या बनेगा उसका। क्या बनेगा? हाँ, यही सोच सोच के बैठे हुए हैं अभी तो। मानते हैं ना, मानते तो हैं भाई, है ना? तो है भाई। देखिए इनके पूर्वजों ने भी हिंदुत्व के लिए, ठीक है, अपनी जानें दी हैं, अपने बच्चों की जानें दी हैं, ठीक है। सिखों ने हिंदुत्व के लिए लड़ा है, ठीक है। हिंदुत्व का एक मजबूत स्तंभ सिख समाज है, ठीक है। हाँ, कुछ लोग हैं आजकल जो भंडारा लगा के साइन बाग में लंगर लगा के जो बिरयानी खिलाते हैं, कुछ हैं इनमें, पर जो असली सिख है ना, वो हमेशा हिंदुओं को सम्मान करेगा और हिंदुओं का पर साथ देगा उसका, क्योंकि इनके जितने भी धर्म गुरु थे, सबने हिंदुओं के लिए लड़े हैं और अपने बच्चों की कुर्बानी दी है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी है, तब आज यहाँ हिंदुत्व बचा हुआ है। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, इस कौम का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, है। पर कुछ इनके में भी, देखिए, हमारे में भी जयचंद हैं, इनके में भी जयचंद हैं, कुछ हैं इनके में भी जयचंद जो उनको बिरयानी खिलाते हैं गोदी में बैठा के, ठीक है, जो गुरुद्वारे खोल के नमाज पढ़ाते हैं, कुछ हैं ऐसे, पर हर कोई जन। क्या नाम है? नाम ही नहीं है। हरिओम शर्मा नाम है मेरा। शर्मा जी, क्या देख रहे हैं मामले को? मामला बढ़िया है, ये तो और पहले हो जाना चाहिए था। पहले हो जाना चाहिए, और क्या, लेकिन पहले हो नहीं पाया ना, उस लायक लोग नहीं थे। अच्छा, हाँ, जो ये कर पाते सरकार नहीं थी ना उस समय ऐसी। अच्छा हो रहा है ना? बिल्कुल बहुत अच्छा हो रहा है, इससे अच्छा भी और भी होगा आगे। और क्या कह रहे हैं बड़ा हिंदू मुसलमान हो गया। अरे जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब जो होगा वो अच्छा होगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भगवा दिखाई देगा चारों तरफ, बिल्कुल। क्या नाम है? यतिन मीणा। क्या नाम है? यतिन मीणा। आज वही होगा जो कभी नहीं हुआ था। अच्छा, आज क्या होगा पता है? क्या होगा? आज ये होगा, इंसाफ की डगर पे
मोदी जी चलते रहना, यह देश है तुम्हारा, पीएम हो तुम भारत के, इंसाफ की डगर पे मोदी जी चलते रहना, यह देश है तुम्हारा, पीएम हो तुम भारत के। भारत के ज्ञान वापी में क्या सोच रहे हैं? ज्ञान व्यापी में बस ज्ञान की बातें सोच रहे हैं। जितने भी लोग हैं जिनके तरफ से है ज्ञान, अच्छी बातें बोलते हैं, अच्छी बातों को कैपअप कीजिए, जो गलत बातें हैं उसको छांट दीजिए। छोड़ दें। हाँ? जो अच्छी बातें हैं उसको टेकअप कीजिए, क्योंकि अच्छाई को लीजिए ना, बुराई लेते लेते तो थक गए। अच्छा में कहते हैं शिवलिंग निकला है। शिवलिंग निकला है, हकीकत निकला है, तो निकला है। निकला है। शिव जी कहाँ नहीं है ये बताइए, कौन ऐसी जगह है जहाँ शिव जी नहीं है? कनकन में भी आप नहीं महाराज, और वो निकला है तो निकले हैं। आज तक क्यों नहीं निकले? लेकिन है तभी तो निकले हैं। मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है, कहता है शिवलिंग नहीं। तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि विरोध की इसमें कोई ये नहीं है, मामला नहीं है, क्योंकि ईश्वर की मामला जो होता है वो विरोध की मामला नहीं होता है। बाकी अब यही सबसे ये है कि शांतिपूर्ण अपना ये करें, और जो शिव जी का मामला है वो फिट रहे। शिव जी तो शिव जी हैं। शिव जी तो शिव जी है भैया।